हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन चैनल में। आज हम जावा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही नहीं, उसे ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने का थोड़ा सा अलग तरीका है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है, एक सोच है या प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इतना है कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे अगर मैं एक स्विच की बात करूं तो एक स्विच से एक डिवाइस को ऑपरेट करा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक स्विच से एक फैन को ऑपरेट करवा रहा हूं तो मैंने स्विच को ऑन किया, एक फैन ऑन हो गया, तो इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि वो जो स्विच है वो एक पर्टिकुलर फैन जो कि एक डिवाइस है उसी डिवाइस के लिए काम कर रहा है, ना कि अन्य डिवाइसेस के लिए। वहीं पर अगर ऐसे प्रोग्रामिंग करें कि एक स्विच से मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करवा दें, जैसे कि लाइट, फैन, कूलर, एसी वगैरह सब कुछ ऑन हो जाए, तो वहां पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होगी, क्योंकि एक स्विच मल्टीपल डिवाइसेस पर काम कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर फिक्स डिवाइस के ऊपर काम नहीं कर रहा है। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हमने वहां पर प्रोग्रामिंग नहीं करी है। एंड सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कहता है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एक बड़े से प्रोग्राम की जगह पर यहाँ पर हमें एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या फिर पीसेस में डिवाइड कर देंगे, और जब जिस मॉड्यूल या फिर प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी तब हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, यानी कि यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्रामिंग करने के मल्टीपल फायदे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें अपने कोड को कम लिखने के लिए और अगेन एंड अगेन हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। यानी कि हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ा देती है कि हम एक बार अपने कोड को बनाते हैं और उसे मल्टीपल टाइम्स जितना चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, और हमें प्रोग्रामिंग करने में या फिर कोडिंग करने में जो लगने वाला समय है वो भी हमारा बचाती है। तो इसके लिए जावा यहाँ पर दो चीजों का इस्तेमाल करती है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जावा में प्रोग्रामिंग करते समय हर चीज क्लास के अंदर रखी जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोग्राम का जावा में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम जब बनाते हैं तो बनती है हमारी क्लास। क्लास एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम एक क्लास को बनाते हैं। जैसे कि क्लास, हम अपनी क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं मेन दे देता हूं, ध्यान रहे क्लास का आप जो भी नाम देंगे उसका पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। जावा कहती है कि क्लास आप कोई भी बनाएं, जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, यानी जो पहले से बनी बनाई क्लासेस जावा हमें प्रोवाइड करती है, या फिर जो यूजर खुद बनाता है। तो ये एक रूल बनाया है जावा ने कि जो भी आप क्लास बनाएंगे उसके नाम का पहला लेटर बड़ा रखेंगे। वहीं पर ब्लूजे को डिजाइन किया गया है बच्चों यानी कि स्टूडेंट्स को काम करने के लिए। तो वहां पर अगर आप क्लास के नाम का पहला लेटर बड़ा नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये एक रूल बनाया गया है कि क्लास का नाम का पहला लेटर आप बड़ा बनाएं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो सही बात तो यही है कि आप जो भी क्लास बनाएं उसके नाम का पहला लेटर आप बड़ा बनाएं, ताकि आप आगे चल करके खुद ही डिफरेंशिएट कर सकें कि ये एक क्लास है, क्योंकि उसके नाम का पहला लेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। क्लास एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम क्लास को बनाते हैं। तो यहाँ पर तो क्लास आपको लिखना ही लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि इस क्लास के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का भी आप काम कर रहे हैं, उस काम से रिलेटेड अपनी क्लास का नाम आप रखें, यानी कि मीनिंगफुल नेम रखने की कोशिश करिए। तो चलिए, क्लास बनाने के लिए हमने लिखा क्लास, क्लास का नाम और कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर देंगे, लास्ट में कर्ली ब्रेस बंद कर देंगे, और सब कुछ इस क्लास के अंदर ही हम लोग बनाएंगे। क्लास के बाहर जावा में कुछ भी नहीं होता है। अब नॉर्मली जब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जावा को तो बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। क्लास के अंदर जाने के बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ये हमारा मेन फंक्शन होता है, ये भी एकदम लास्ट में बंद होता है। और स्टार्टिंग के यानी कि बेसिक प्रोग्रामिंग जब हम लोग करेंगे जावा में तो हम सब कुछ इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे जावा के प्रोग्राम का। तो क्लास इस तरह से हम बनाएंगे, उसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे और उसके अंदर हम पैरेंथेसिस लगा करके स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स स्पेस करके args लिखेंगे। अब इन सब चीजों का मतलब क्या निकलता है, यहाँ पर जब क्लास स्टार्ट होती है तो यहाँ पर कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है और लास्ट में हमारा जाकर के बंद होता है। इसके बाहर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है। हर क्लास में एक मेन फंक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से यानी कि OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
इसकी मदद से आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसके मेन दो बेसेस हैं, यानी कि दो आधार हैं, एक क्लास और एक उसका ऑब्जेक्ट। जैसे फंक्शन बनता है उसी प्रकार से यहाँ पर क्लास बनती है। क्लास के अंदर हम यहाँ पर ढेर सारे वेरिएबल्स को, ढेर सारे फंक्शंस को बना सकते हैं। अभी हम मेन फंक्शन को नहीं समझ रहे हैं कि मेन के अंदर क्या लिखेंगे और ये सब क्यों लिखा गया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मैं सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। जावा में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं, इनको कैसे समझना है, ये सब हम समझने जा रहे हैं। तो पहली चीज हमने जाना कि क्लास की मदद से हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे, सब कुछ क्लास के अंदर ही लिखेंगे, क्लास के बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्लास को बनाने का तरीका, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, अपनी क्लास का एक नाम दे देंगे। जो भी क्लास का नाम देंगे, जब हम अपनी इस फाइल को जब सेव करेंगे तो हमारी फाइल का नाम भी वही रहेगा जो हमारी क्लास का नाम है, और आखिरी में एक्सटेंशन लगाएंगे .java। आप लोगों को यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी क्लास का नाम और अपनी फाइल का नाम सेम रखें, जबकि आप यहाँ पर क्लास का नाम और फाइल का नाम बदल सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक प्रोग्राम जब बना करके दिखाया था डेमो के रूप में, जब मैंने डाउनलोड करके दिखाया था आप लोगों को, JDK को इंस्टॉल किया था, उसी के बाद मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने अपनी क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग करके भी दिखाया था। लेकिन अभी आप लोग स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम ही रखिए। बाद में मैं सब बताऊंगा आप लोगों को कि क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग कैसे होता है और कैसे वर्क करेगा। फिर अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना है, क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखना है। फाइल का नाम देते समय .java एक्सटेंशन लगाना है। जब आप क्लास की बात करते हैं तो क्लास को कहा जाता है ब्लूप्रिंट, और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इंस्टेंस। क्या है ब्लूप्रिंट और इंस्टेंस का मतलब? आप लोगों ने देखा होगा कि आज की डेट में जो कैमराज आते हैं वो डिजिटल कैमराज आते हैं। सारी फोटोज वगैरह जो वो क्लिक करते हैं वो मेमोरी कार्ड में जाकर के डिजिटली सेव हो जाती हैं। पहले जो कैमराज आते थे उनमें रील पड़ती थी, वो रील जो होती थी उसे निगेटिव कहा जाता है। जब उस रील वाले कैमरा से एक पिक्चर को क्लिक किया जाता था तो उस रील के अंदर एक फोटोग्राफ निगेटिव फॉर्म में आ जाती थी। अब उस रील में से वो जो फोटो क्लिक हुई है उसका निगेटिव कट करके रख लिया जाए तो उसकी मदद से हम कितनी ही फोटोज जनरेट कर सकते थे, यानी कि कितनी ही फोटोज की फिजिकल कॉपी जनरेट कर सकते थे। वो निगेटिव यानी कि रील का वो टुकड़ा वो ओरिजिनल हमारी फोटो थी जिसे निगेटिव बोला जाता था, और उस निगेटिव की मदद से हम कितनी ही फिजिकल फोटो जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जावा में क्लास को बनाया जाता है। जब एक क्लास को बनाया जाता है तो क्लास के अंदर हम सभी चीजों को बना करके रख देते हैं। एक बार अगर एक क्लास बन गई तो उस क्लास को बनाने के बाद हम उस क्लास को अगेन एंड अगेन अपनी मर्जी से जितनी बार चाहें उतनी बार हम यूज कर सकते हैं। यही होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच, कि अगर हम एक बार कोड को बना के रख दें उसे मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहें उतनी बार हम यूज कर सकते हैं। यह है क्लास बनाने का फायदा, इसलिए हम बनाते हैं क्लास को। अब क्लास में क्या क्या होता है, बात करते हैं क्लास की अगर, तो क्लास में दो चीजें होती हैं। एक, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और दूसरा मेथड्स हो सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स किसे बुलाया जाता है? जावा में क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स बुलाया जाता है। वहीं पर क्लास के अंदर जो फंक्शंस बनाए जाते हैं उन्हें हम मेथड्स बुलाते हैं। एक क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन अगर बना हुआ है तो उस क्लास के अंदर वो फंक्शन मेथड बुलाया जाएगा, और दूसरे शब्दों में कहें तो इन एट्रीब्यूट्स को मेंबर वेरिएबल्स बुलाया जाता है या फिर डेटा मेंबर्स भी बुलाते हैं। वहीं पर जो मेथड्स होते हैं इन्हें मेंबर मेथड्स बुलाया जाता है, क्योंकि ये क्लास का एक पार्ट होते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास को ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्लास एक बार अगर बना करके रख ली जाती है तो उसके अंदर बने हुए जो वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर बनाए गए जो मेथड्स हैं, उन सबको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, और उनको एक बार बनाने के बाद हम उसको मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उदाहरण के रूप में जैसे कि आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो नहीं सबमिट करके आते हैं ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी सबमिट करते हैं। तो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल फोटो कॉपीज हो सकती हैं। उसी प्रकार से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारा, वो है हमारा क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है
जिसकी मल्टीपल हम फोटोकॉपीज बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल कहलाता है। इंस्टेंस मतलब तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन किसका एग्जाम्पल? हमारी क्लास का एग्जाम्पल। क्लास को बना तो हम सकते हैं इस तरह से, लेकिन इस क्लास को रन करने के लिए, इस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट कोई नई चीज नहीं है, ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का वेरिएबल ही होता है जो मेमोरी में स्टोर होता है। और जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब इस क्लास को मेमोरी में स्थान दिया जाता है, यानी मेमोरी में स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है। और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि हम एक बार एक क्लास को बना दें, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्ट एक नहीं अनेकों बना सकते हैं। लेकिन एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल क्लासेस नहीं हो सकती, क्योंकि समझ लीजिए कि ये जो क्लास है वो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है। लेट्स सपोज कि हाई स्कूल की मार्कशीट है। हाई स्कूल की जो मार्कशीट है ये हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये एक ही होगी, ये अनेकों नहीं हो सकती। लेकिन इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज मल्टीपल हो सकती हैं, यानी कि हम 1 2 3 4 करते करते जितनी चाहें उतनी, लेट्स सपोज कि 10 हमने फोटोकॉपीज निकाल ली, तो हमारे पास मल्टीपल फोटोकॉपीज इसकी हो सकती हैं। उसी प्रकार से हमारी एक क्लास एक ही होगी, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ढेर सारे हो सकते हैं। एक फोटोकॉपी एक ऑब्जेक्ट, दूसरी फोटोकॉपी दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरी फोटोकॉपी तीसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अपनी जरूरत के अनुसार एक क्लास के जितने ही चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाता हूं, तो आप लोगों को जल्दी और ज्यादा समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आप लोग जो प्रोग्राम करेंगे अभी बेसिक्स, तो वो आप लोग मेन फंक्शन के अंदर ही सब कुछ लिखेंगे। वहां पर हम क्लास तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर ही सारा कोड होता है जावा में, क्लास के बाहर कुछ होता नहीं, तो क्लास को बनाना तो हमारी मजबूरी है। लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। स्टार्टिंग के जितने भी बेसिक प्रोग्राम्स होंगे वो सब कुछ हम मेन के अंदर लिखेंगे, और जो भी हम मेन के अंदर लिखते हैं वो सब कुछ ऑटोमेटिकली रन करता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। क्योंकि जावा में प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, यानी प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट किया जाता है मेन फंक्शन से। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है, जावा में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन की मदद से। मेन एक फंक्शन है, कैसे मेन फंक्शन है? क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है। हम ये भी समझेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब होता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझा रहा था, कैसे क्लास को बनाएंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो मैं अभी के लिए इस मेन फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो जावा में क्लास जब बनती है, ये हमारी क्लास हो गई। मैं यहाँ पर इस क्लास को बनाने के बाद मैं यहाँ पर अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स अपने दे सकता हूँ, यानी कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मेथड्स बना सकता हूँ। अब आते हैं एट्रीब्यूट और मेथड कैसे बनते हैं। लेट्स सपोज कि इंट ए नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, इसके अंदर मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। इसी तरह से फ्लोट बी नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं 21.35 स्टोर कर देता हूँ। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं और ये हमारे एट्रीब्यूट्स या फिर मेंबर वेरिएबल्स हैं। इसके साथ साथ एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज फंक्शन जब बनेगा तो आगे हम वॉइड लगाते हैं। सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आप लोग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखिए। ऐड नाम का फंक्शन बनाया, फंक्शन की पहचान पैरेंथेसिस होती है इसलिए पैरेंथेसिस लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर कोड लिखा और ब्रैकेट बंद। एक फंक्शन है हमारे पास, यानी कि एक मेथड है, और दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब क्लास को हम चाहे तो यहाँ पर बंद कर दें और चाहे तो अभी हम मेन फंक्शन भी यहाँ बना सकते हैं। इस क्लास का मेन फंक्शन हम इस क्लास के अंदर ही बना सकते हैं और इस क्लास का मेन फंक्शन हम दूसरी क्लास में भी बना सकते हैं। और ऐसा क्यों हो पा रहा है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बस आप लोग अभी स्ट्रक्चर को समझते रहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जावा के प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, यानी हर क्लास में एक मेन फंक्शन तो होगा ही होगा, तभी उसके अंदर के फंक्शंस चलेंगे। तो हम अपने इस क्लास के अंदर ही अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने लिखा था, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर लिखा था स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, और यहाँ पर आने के बाद क्लास नीचे मैंने बंद कर दी। ये है हमारा मेन मेथड। अब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ये तो क्लास बन गई, लेकिन इस क्लास को बनाने के बाद भी इस क्लास को मेमोरी में स्थान नहीं दिया जाएगा जब तक हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है? क्योंकि हम इस क्लास को मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करें, यानी कि इस main.java फाइल को रन करें,
तो हमारे द्वारा बनाया गया ये जो a वेरिएबल है, ये जो b वेरिएबल है और ये जो ऐड नाम का मेथड है, इनको मेमोरी में स्थान दिया जाए या स्टोर कराया जाए, तभी तो हम इसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो हमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट हम कहाँ बनाते हैं? अब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट? लिखेंगे क्लास का नाम, फिर एक वेरिएबल ही होता है ऑब्जेक्ट, इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का। लेट सपोज कि मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम obj देता हूँ, फिर लगाना है इक्वल टू, फिर लिखेंगे न्यू और फिर से अपनी क्लास का नाम और लगा देंगे पैरेंथेसिस। इस प्रकार से हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हमारी ये क्लास का नाम है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन ये भी हम आगे चलकर जानेंगे। अभी आप लोग इतना जानिए कि यहाँ पर एक क्लास है, यहाँ पर भी क्लास का नाम है, इधर लास्ट में पैरेंथेसिस लगता है, सेमीकोलन, इसके आगे लगता है न्यू ऑपरेटर, उसके पहले इक्वल टू। यहाँ पर देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्लास, ये हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कोई वेरिएबल जब बनाते हैं तो ये देखिए वेरिएबल है a और इसके आगे लिखा है डेटा टाइप, यानी कि a वेरिएबल जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। उसी तरह से ये भी एक प्रकार का वेरिएबल ही है, तो जो क्लास डेटा टाइप का है। अब जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो हम अपने एट्रीब्यूट्स को और अपने मेथड्स को एक्सेस करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये एक वेरिएबल लिखा हुआ है, इसके अंदर रखा है 10। अगर हम 10 को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? system.out.println लिखा जाता है। जावा में प्रिंटिंग के लिए इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ती है, इसके लिए भी आप लोग परेशान ना हो, ये भी मैं आप लोगों को सबको समझाऊंगा। अभी आप लोग बस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखिए। प्रिंट करने के लिए ये हमने लिखा और अंदर जो भी देंगे उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। अब अंदर कैसे देना है? ये जो वेरिएबल है डायरेक्ट अगर हम a लिख देंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्लास के अंदर, ये देखिए हमने इन दोनों वेरिएबलों को क्लास के अंदर बनाया है, लेकिन क्लास के अंदर किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया है। तो क्लास के अंदर बनाए गए जो वेरिएबल्स होते हैं, इनको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि obj, फिर लगाएंगे डॉट, फिर लिखेंगे अपने वेरिएबल को। इस प्रकार से हम a के अंदर रखी गई वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। तो इससे प्रिंट हो जाएगा 10। इसी प्रकार से हम अगर अपने फंक्शन को चलाना चाहते हैं तो फंक्शन को चलाने के लिए भी ऐसे ही कारण लिखना पड़ेगा। अब हमें फंक्शन को प्रिंट नहीं कराना है, इसलिए प्रिंट वाली लाइन को नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अपने फंक्शन का नाम ऐड, और फंक्शन की पहचान पैरेंथेसिस से होती है, इसलिए पैरेंथेसिस लगा देंगे। जब हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वेरिएबल के आगे यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ है, ये पैरेंथेसिस println फंक्शन का लगा हुआ है। और जब अपने मेथड को प्रिंट करेंगे तो उसके आगे उसका पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक क्लास बनाई हमने, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसी प्रकार से अगर हमें अपनी ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक जो बनाया है, इसके अलावा अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक और लाइन नीचे बढ़ा सकते हैं, मेन obj2 इक्वल टू न्यू, फिर से मेन पैरेंथेसिस। इसी प्रकार से 4, 5, 6 जितनी चाहे उतने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट से अपने इसी वेरिएबल को और इसी फंक्शन को बार बार एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं, जावा में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को क्यों बनाना पड़ता है और कैसे हम क्लास के अंदर रखी गई वैल्यूज को यानी कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।